हरे कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि चौथे अध्याय के अंतिम 3 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी से प्रश्न किए। उन्होंने नारद जी से पूछा कि हिरण्यकशिपु ने, जिसका कि पुत्र प्रहलाद महाराज इतना शुद्ध था, इतना संत था और वो उसका अपना निजी पुत्र था, तो अपना निजी पुत्र होने पर भी उस हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को इतना कष्ट क्यों दिया, इतना घोर कष्ट क्यों दिया, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा कि माता तथा पिता सदा ही अपने बच्चों के प्रति वत्सल होते हैं, जब बच्चे भले ही बच्चे आगे पालक ना हों, तो हिरण्यकशिपु ने क्यों कर अपने इतने नेक पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित किया, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ। भला एक पिता के लिए ये कैसे संभव हुआ कि वह अपने आज्ञाकारी, सदाचारी तथा पिता का सम्मान करने वाले पुत्र के प्रति इतना उग्र बना। वो तो प्रहलाद महाराज जी को तो अपने पिता को देवता मानते थे। और युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं कि मैंने कभी ऐसा विरोधाभास नहीं सुना कि कोई वत्सल पिता अपने नेक पुत्र को इतना दंडित करे कि उसको जान के मारने के उद्देश्य से। ऐसा जब प्रश्न पूछा युधिष्ठिर महाराज ने चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में, तो आज हम 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हिरण्यकशिपु का साधु पुत्र प्रहलाद महाराज। इसमें नारद जी उत्तर देंगे युधिष्ठिर महाराज जी के प्रश्नों का कि इतना हिरण्यकशिपु ने अपने गुणवान पुत्र के प्रति इतना द्रोह क्यों किया, और इतना द्रोह किया कि उसका वध करना चाहा, क्या कारण था? कारण तो यही था, प्रहलाद महाराज की भगवान की भक्ति करते थे, यही कारण था। तो इस अध्याय में प्रहलाद महाराज की भक्ति का वर्णन है और उनका प्रारंभिक जीवन कैसे था, इसका वर्णन है। तो पहले श्लोक में श्री नारदाय उवाच, श्री नारद जी बता रहे हैं, उवाच बोल रहे हैं, पौरोहित्याय भगवान वृतय काव्य किल असुरे। पुरोहित के काम के लिए असुरों ने भगवान काव्य अर्थात शुक्राचार्य जी को चुना। उन्होंने शुक्राचार्य जी को क्यों चुना? क्योंकि पुरोहित उनका नाम, वो पुरोहित के लिए उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि जो देवताओं के पुरोहित थे वो बृहस्पति जी है, और बृहस्पति जी का, शुक्राचार्य जी का द्वेष है बृहस्पति जी के साथ, इसलिए उन्होंने शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित चुना। शुक्राचार्य जी का एक नाम काव्य है, क्योंकि वो कवि ऋषि जी के पुत्र है, इसलिए उनको काव्य भी कहा जाता है। षंड अमर्क सुतो तस्य, जो शुक्राचार्य जी हैं उनके 2 पुत्र हैं, षंड और अमर्क, और वो दैत्य राजगृह अंतिके, उनका जो घर था, उन दोनों पुत्रों का, शुक्राचार्य जो पुरोहित थे असुरों के, उनके जो पुत्र थे उनका घर हिरण्यकशिपु के घर के पास था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि महामुनि नारद जी ने कहा कि हिरण्यकशिपु आदि असुरों ने शुक्राचार्य को अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए पुरोहित के रूप में चुना। शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड तथा अमर्क हिरण्यकशिपु के महल के पास ही रहते थे। तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, तो राज्ञा प्रापितम बालम प्रहलादम न कोविदम। राजा हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे प्रहलाद को उन दोनों अर्थात षंड और अमर्क के पास गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए भेजा। षंड और अमर्क दोनों प्रहलाद महाराज को पढ़ाते थे, और वो बताते हैं नारद जी कि हालांकि प्रहलाद महाराज नए कोविदम थे, सभी नैतिक सिद्धांतों से परिचित थे, फिर भी उनको पढ़ाने के लिए उसके पिता ने, हिरण्यकशिपु ने, उनको अपने जो उनके शुक्राचार्य जी के पुत्र थे षंड तथा अमर्क, उनके पास पढ़ने के लिए उनको गुरुकुल में भेजा। शुक्राचार्य जी राजनीति सिखाते थे हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे षंड तथा अमर्क, ये राजनीति सिखाते थे प्रहलाद आदि अन्य असुर बालकों को। तो अगली पंक्ति में नारद जी कहते हैं, पाठ्याम आस्तु पाठ्यान, और वो उनको क्या पढ़ाते थे? भौतिक ज्ञान की पुस्तकें। भौतिक ज्ञान की पुस्तकें जैसे राजनीति की, अर्थशास्त्र की,
इस तरह से उनको पढ़ाते थे, इस तरह से उनको दक्ष बनाने के लिए, राजनीति में दक्ष बनाने के लिए उनको ये सिखाया जाता था कि टैक्स कैसे वसूलना चाहिए, कर कैसे वसूलना चाहिए, कैसे अपराधी को दंड देना चाहिए, कैसे राज चलाने के लिए कोष संग्रह करना चाहिए, विपक्षी राजा पर कैसे चढ़ाई करनी चाहिए, कैसे मित्र शत्रु को पहचानना चाहिए। जो भी चीज़ें एक राजा, क्योंकि वो राजा के बच्चे थे, और जो भी चीज़ें एक राजा को बनाने के लिए ज़रूरत थी वो सभी चीज़ें उनको पढ़ाते थे। राजनीति में विशारद बनाने के लिए पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स अर्थात राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, और इसके साथ साथ वो अन्यांच असुर बालकान, और जो असुर बच्चे थे उनको भी षंड तथा अमर्क अपने गुरुकुल में पढ़ाते थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज पहले से ही भक्ति में निपुण थे, किंतु जब उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों के पास भेजा तो उन दोनों ने उन्हें तथा अन्य उस असुर पुत्रों को अपनी पाठशाला में भर्ती कर लिया। अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं, यत्र तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवे अनुपपाठ च, कि जो गुरुजन अर्थात प्रहलाद महाराज जी के जो गुरुजन थे षंड तथा अमर्क, जो बोलते थे, यत्र तत्र गुरुणा प्रोक्तम, वो प्रहलाद महाराज जी सुन लेते थे शुश्रुवे, और याद कर लेते थे, और याद करके अनुपपाठ च उसको वापस सुना देते थे। प्रहलाद महाराज जी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, इसलिए उनको जो भी सुनाया जाता वो उसको याद करके और वापस अपने गुरुओं को सुना देते। ना साधु मनसा मैंने, लेकिन वो मन से इसे साधु नहीं मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि राजनीति में हमेशा यही बात आती है कि कौन अपना है कौन पराया है। उसमें यही बात आती है राजनीति में, सव तथा पर। सव मतलब अपना, पर मतलब पराया। कौन मेरा मित्र है कौन मेरा शत्रु है, हमेशा भेदभाव वाला, शत्रु मित्र वाली जो फिलॉसफी है वो हमेशा आती है राजनीति के अंदर, और इस बात को वो उनको अच्छी नहीं लगती थी कि वो कोई मेरा मित्र है कोई मेरा शत्रु है। प्रहलाद महाराज तो ऐसे भगत थे, वो सभी लोगों को, सभी को कृष्ण का अंश मानते थे, और प्रहलाद महाराज जी को कभी भी मित्रों तथा शत्रुओं में भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण वह सबों के प्रति समान भाव रखते थे, इसलिए वो जो गुरुजन पढ़ाते थे वो सुन लेते थे, उनको सुना भी देते थे, लेकिन उनको मन से वो विषय अच्छे नहीं लगते थे। राजनीति विज्ञान के विषय उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद अध्यापकों द्वारा पढ़ाए गए राजनीति तथा अर्थशास्त्र के पाठों को सुनते सुनाते अवश्य थे, किंतु वह यह समझते थे कि राजनीति में किसी को मित्र माना जाता है और किसी को शत्रु, अतः यह विषय उन्हें पसंद नहीं थे। तो अगले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि एकदा असुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव। एक हे पांडव, हे युधिष्ठिर महाराज, नारद जी कह रहे हैं हे युधिष्ठिर महाराज, एक बार असुरराट, असुरों का जो राजा था हिरण्यकशिपु, उसने अपने पुत्र को अंकम अपनी गोद में आरोप्य लेकर, और गोद में लेकर बड़े ही दुलार करके उसने प्रपच्छ है उससे पूछा, और उससे क्या पूछा, कथ्यताम कहो हे वत्स, हे पुत्र, मन्यते साधु यत भवान, कि तुम क्या, हे मेरे पुत्र, तुम क्या मानते हो, तुम किसको अच्छा मानते हो, तुमने जो अपने गुरुओं से पढ़ा है तो उनमें से कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगती है, सबसे अच्छी लगती है। तो वो उसने कोई मुश्किल प्रश्न नहीं पूछा, उसने यही पूछा कि जो चीज़ें तुमने अपने गुरुओं से पढ़ी हैं उसमें से जो तेरे को अच्छा लगता है वो तू सुना। तो उसको जैसे हर पिता अपने पुत्र की पढ़ाई के बारे में जानना चाहता है, भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि हर पिता अपने पुत्र की पढ़ाई के बारे में चिंतित रहता है, पेरेंट टीचर्स मीट भी होती रहती है। तो इसी तरह वो उसने भी अपने पुत्र की पढ़ाई के बारे में जानना चाहता था,
और उसने मुश्किल प्रश्न नहीं पूछा, उसने सिर्फ यही पूछा कि भाई अब जो तुम अपने गुरुओं से पढ़े हो, जिसको तुम सबसे अच्छा, जो तुम्हें सबसे अच्छी बात लगी है वो मुझको बात बता दो। तो इस तरह से जब इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बड़े ही दुलार से पूछा, हे पुत्र मुझे यह बतलाओ कि तुमने अपने अध्यापकों से जितने विषय पढ़े हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। अब प्रहलाद महाराज जी ने, जो कि एक बालक थे, उन्होंने उत्तर दिया इस प्रश्न का जो हिरण्यकशिपु ने उनसे बड़े प्यार से पूछा। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, तत् साधु मन्ये, हे पिताजी मैं ये साधु मानता हूँ, मैं ये सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। हे असुरवर्य, उनको असुर श्रेष्ठ राजा, असुरों का राजा भी कह रहे हैं कि हे असुरों के राजा, हे पिताजी मैं ये मानता हूँ कि पहले वो ये बता रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि जो भी लोग गृहस्थ आश्रम के अंदर हैं पड़े और सदा चिंतित रहते हैं, उनको अपना घर छोड़कर, जो कि अंधकूप है, उनको वनम गतः, वन में चला जाना चाहिए और भगवान हरि की शरण में चला जाना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा, प्रहलाद महाराज जी ने उत्तर दिया, हे असुरा श्रेष्ठ, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, वो कहते हैं कि कोई जो तुम्हें सबसे अच्छी बात लगी है वो बताओ। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने श्रणिक देह तथा श्रणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह एक ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता। अंधकूपम, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ ये कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए या किसी और धाम जाए जहाँ केवल कृष्ण भावना मृत व्याप्त है, अर्थात जहाँ पे कृष्ण के विचार ही चलते रहते हैं, और इस तरह वह भगवान की शरण ग्रहण करे। तो इस तरह से जब उसने ये बताया, पिताजी ने प्रश्न किया तो भाई क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, तो उसने तो यही बताया कि मेरे को तो ये अच्छे, मैं सबको अच्छा यही मानता हूँ कि जो भी गृहस्थ जीवन की वजह से जो लोग चिंतित रहते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में एक धारणा है असत ग्रहत। असत ग्रहत मतलब जो असत मतलब श्रणिक को ग्रहण करना, जो टेम्परेरी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना, और सदा समुद्रगन हमेशा चिंतित रहते हैं गृहस्थ जन, उनको हित्वा अपना घर बार छोड़कर, और आत्म पातम जो घर जो है वो आत्मा का पाप कराने वाला है, उस घर को छोड़कर और वन में चला जाना चाहिए भगवान हरि की आशरण में। तो ऐसा जब उसने कहा, वो तो हरि का तो वो दुश्मन था, और वही उसका पुत्र ही कह रहा है कि हरि की शरण में चले जाओ। तो इसको समझाने के उद्देश्य से कि प्रहलाद महाराज ने ऐसा क्यों कहा, गुरु महाराज जी ने लिखा है। पर गुरु महाराज जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा था कि उसने पूछा कि आपने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य द्वंद्वों में फंसा रहता है और सोचता है गृहस्थ जीवन में सौ पर ये मेरा है, ये मेरे शत्रु का है, उसे चाहिए कि अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर भगवान का पूजा करने के लिए जंगल में चला जाए। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि प्रहलाद महाराज तो अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है, वह कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा। ऐसा उत्तर वो ये सोच रहा था कि ऐसा उत्तर देगा कि प्रहलाद महाराज ऐसा उत्तर देगा कि कैसे चढ़ाई करनी चाहिए दुश्मन पे, कैसे कर वसूलना चाहिए, कैसे प्रजा का पालन करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने तो उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के सारे गुण प्राप्त कर लिए थे, और उन्होंने उच्च वैष्णव दार्शनिक की तरह उत्तर उन्होंने दिया। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जी यही कह रहे हैं कि हम जो है कि सत्य और असत्य में असत्य ग्रहत, हम जो असत्य जो टेम्परेरी चीज़ है उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी यही कह रहे हैं कि हम सत्य अर्थात शाश्वत, सत्य का मतलब शाश्वत,
हमेशा रहने वाला, और असत का मतलब क्षणिक, टेम्परेरी। सत मतलब परमानेंट, असत मतलब टेम्परेरी। कहते हैं प्रहलाद महाराज जी कि हम सत्य तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते, और वेदों में भी ये आदेश है, अब अस्तो माँ ज्योतिर्गमे। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। अन्यत्र कहा गया है कि अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेशु ग्रह मेदि नाम, कि जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं, जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर ग्रस्त के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं, वे शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख सकते। अतः प्रहलाद महाराज ने इस श्लोक में यह संस्तुति की है कि बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने के लिए मनुष्य को वन में चला जाना चाहिए, भगवान हरि की शरण में। तो प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की अपने पिता को कि भाई उन्हें वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण वे और अधिक आसुरी मनोवृत्ति वाले हो रहे थे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेष्ठतर होगा, ना कि गृहस्थ के रूप में ग्रहम अंधकूपम में गहरे गिरते जाना। तो वास्तव में जो यहाँ बात कही गई है कि अपना घर बार छोड़ के वन में चले जाओ हरि के आश्रम में, तो ये बात वास्तव में ये उनके लिए कही गई है जो वास्तव में भगवत समृद्धि शून्य जो गृहस्थ जीवन है उसे ही अंधकूप कहा जाएगा। लेकिन सौभाग्य से जो गृहस्थ भगवान के साथ अपना संबंध समझ गए हैं, जान गए हैं कि हम तो भगवान के भगत हैं, भगवान के अंश हैं और भगत ही हमारे संबंधी हैं, उनके लिए ये बात नहीं कही गई है। वो चाहे घर में रहे या वन में रहे, वो हमेशा ही हरि की शरण में रहते हैं। वो हरि का विग्रह अपने घर में रखते हैं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। तो उनके लिए वैसे जैसा घर है वैसा ही वन है। ये बात उनके लिए कही गई है जो देहात्म बुद्धि के कारण आसुरी मनोवृत्ति वाली है, उनके लिए कहा गया है कि वो अपने घर बार को छोड़कर वन में चले जाए। तो इस तरह से जब प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को ऐसी बात बोली, तो अब उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं हिरण्यकशिपु, इस श्लोक में नारद जी ये बता रहे हैं। श्रुत्वा पुत्र गिरह दैत्य, तो अपने पुत्र की वाणी सुनकर जो दैत्यराज हिरण्यकशिपु था, और वाणी उसकी कैसी थी, परपक्ष समाहिता, जिसमें परपक्ष अर्थात विष्णु पक्ष की श्रद्धा से भरी हुई वाणी थी, क्योंकि उसने बोला था कि हरि की शरण ग्रहण करो। और जब उसने ऐसा सुना अपने पुत्र के वचनों में कि, और उसकी वाणी कैसी थी, परपक्ष समाहिता, विष्णु पक्ष की श्रद्धा से भरी हुई थी, तो वो गुस्सा नहीं हुआ पहली बार, उल्टा वो हंसा, जहास, और उसने कहा कि बुद्धि बाला नाम विद्यते पर बुद्धि भी। कहता है कि बच्चों की बुद्धि जो दूसरों के सिखाने से बदल जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो हालांकि उसके पुत्र ने परपक्ष विष्णु की श्रद्धा की बात की थी, हरि की शरण की बात की थी, लेकिन वो हंसा और उसने ये कहा कि बच्चों की बुद्धि दूसरे के सिखाने से बदल जाती है, प्रदूषित हो जाती है। बच्चे हैं, कोई फुसला कर उनको जैसे बोलता है वैसे वो बोल देते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि नारद मुनि ने कहा, जब प्रहलाद महाराज ने भक्ति में आत्म साक्षात्कार के विषय में बतलाया और इस तरह अपने पिता के शत्रु पक्ष के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखलाई, तो असुरराज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की बात सुनकर हंसते हुए कहा, शत्रु की वाणी द्वारा बाल बुद्धि इसी तरह बिगाड़ी जाती है। तो उन्होंने जब ऐसा हंसा हिरण्यकशिपु, और उन्होंने जो उनके गुरुजन थे अर्थात षंड और उमर्क, उन्होंने उन दोनों को उनको कहा सम्यक विधार्यताम बाल है, कि उसने गुरुजनों को आदेश दिया कि भाई तुम इसकी सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा गुरुगृह गुरुकुल में ठीक से सुरक्षा इसकी की जाए, ब्राह्मणों द्वारा इसकी सुरक्षा ठीक से की जानी चाहिए। और ऐसा
उसको ठीक से रखो गुरुकुल के अंदर कि यह कृष्ण की भक्ति की बात ना सीख पाए। और उन्होंने उसको कहा कि तुम उसकी अच्छी से केयर नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया है विष्णु पक्ष का, पर पक्ष का, जो इसकी बुद्धि में जिसने ऐसी बात डाली है कि ये बात कर रहा है कि भाई वन में जाकर हरि की शरण ग्रहण करो। तो उसके अध्यापकों ने बताया कि भाई ऐसा तो कोई भी नहीं आया विष्णु पक्ष का, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस तरह का हमने नहीं देखा। तो वो बोला विष्णु पक्ष से प्रतिच्छन्न है, भाई जो विष्णु पक्ष के लोग हैं ये अपना छद्म वेश बनाकर, अपना रूप छिपाकर वो भी विष्णु का नाम का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने उसको चेतावनी दी, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे ना विदेत अस्य धी यथा, आगे इसकी बुद्धि और प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे इसके मन में जो ये बोल रहा है भाई हरि की शरण में जाओ, ये बातें इसके मन से हटाओ। और आगे भी चेतावनी दी कि इसकी बुद्धि आगे और प्रभावित और आगे ना होने पाए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि हे असुरों, इस बालक के गुरुकुल में जहाँ पर यह शिक्षा पाता है इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, जिससे इसकी बुद्धि छद्म वेश में घूमने वाले वैष्णव द्वारा अधिक प्रभावित ना हो पाए। तो इस तरह से जब उसने आदेश दिया हिरण्यकशिपु ने, तो वो उसके गुरुजन थे, वो उसको प्रहलाद महाराज को अपने गुरुकुल में वापस ले आए। तो ग्रहम अनितम आयु प्रहलादम, उस प्रहलाद महाराज जी को अपने गुरुकुल में वो वापस लेके आए। जो भी ब्राह्मण जन थे वो उसको, हिरण्यकशिपु के जो पुरोहित थे, दैत्य याजक, वो उसको वापस अपने गुरुकुल में ले आए। और बड़े ही जैसे किसी से कोई चीज़ उगलवानी हो तो बड़े ही प्यार से पूछा जाता है। तो उसने बड़े उसकी प्रशंसा करके अपने शिष्य की प्रशंसा करते हुए श्लक्षणया वाचा, बड़ी ही मधुर वाणी से संप्रचंत है पूछा, साम भी बड़े अनुकूल शब्दों में। तो जैसे हम जानते हैं कि ये है कि 4 तरीके हैं, पहले साम दाम दंड भेद। तो वो पहला तरीका बता रहे हैं साम, अर्थात किसी की प्रशंसा करना। तो वे प्रहलाद महाराज से यह जानने के लिए उत्सुक थे उसके अध्यापकगण कि वे कौन से वैष्णव है जो उसे इस तरह का उपदेश देते हैं कि हरि की शरण में चले जाओ। उनका अध्यापकों का मंतव्य ये था कि ये प्रहलाद महाराज उन वैष्णवों का नाम बता दे। तो प्रारंभ में उन्होंने बालक को धमकाया नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता था कि वह असली दोषियों के नाम ना बताता। अतः उन्होंने बड़े ही अत्यंत मृदु तथा शांत भाव से उससे पूछा। तो इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब हिरण्यकशिपु के नौकर बालक प्रहलाद को गुरुकुल वापस ले आए तो असुरों के पुरोहित शर्ण तथा अमर्क ने उसे शांत किया और बड़े ही अत्यंत मृदु वाणी तथा स्नेह भरे शब्दों में उससे इस प्रकार पूछा। बड़े प्यार से पूछते हैं, वत्स प्रहलाद भद्रम ते, हे वत्स, हे पुत्र प्रहलाद, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा क्षेम हो, सत्यम कथ्य, सच कहना, माम ऋषा, झूठ मत बोलना, सत्य बोलो झूठ मत बोलना, 2 बार कह रहे हैं। बालान अति कुतः तुभ्यम, और भी तो बच्चे हैं, उन्होंने तो ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं किया, तुम्हारे अंदर कैसे आ गया ये उपदेश? ये तुम्हारी बुद्धि जो भ्रष्ट हुई है, बुद्धि का विकार आया है, ऐश बुद्धि विपर्य, ये जो तुम्हारी बुद्धि में उल्टी हुई है, तुम्हारी बुद्धि का जो विकार आया है, यह विकार दूसरे बच्चों में तो नहीं आया। बालन अति कुतः तुभ्यम, तुम्हारे अंदर ये कैसे आ गया, ये बुद्धि का विकार? तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि वो पूछ रहे हैं उसके अध्यापकगण प्रहलाद जी से, हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा क्षेम तथा कल्याण हो, तुम झूठ मत बोलना। ये बालक जिन्हें तुम देख रहे हो वे तुम जैसे नहीं है, क्योंकि ये तो सब पथ भ्रष्ट जैसे नहीं बोलते, इनकी तो बुद्धि पथ भ्रष्ट नहीं हुई है। तुमने ये उपदेश कहाँ से सीखे? तुम्हारी बुद्धि इस तरह कैसे बिगड़ गई? तो
अगले श्लोक में वो अध्यापकगण उनसे पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज जी से, बुद्धि भेद परय कृत है उताहव ते सवत अभवत है। जो ये तुम्हारा बुद्धि उल्टी हुई है, बुद्धि भेद तुम्हारे अंदर आया है, परय कृत है, किसी कोई आया था, कोई शत्रु आया था, वो तुम्हारी बुद्धि में ऐसी बात डाल गया है, अथवा ये सवत अभवत, या ये अपने आप हो गया, सवत अपने आप। तो भन्यताम, हमें बताओ, हम श्रोतु काम नाम, हम सुनने के इच्छुक हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं। और उसकी प्रशंसा करते हुए उसको कह रहे हैं कुलनंदन, कि तुम अपने वंश में सर्वश्रेष्ठ हो, कुलनंदन हो। तो किसी से कोई बात निकलवानी हो तो बड़े उसको प्यार से बोला जाता है, उसको कुलनंदन भी वो कह रहे हैं कि और वो चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से नाम बता दे, किसने इसे शिक्षा दी है, किसने इसको उपदेश दिया है। प्रहलाद महाराज के अध्यापकगण बड़े चकित थे कि इतना छोटा बालक किस तरह ऐसे उच्च वैष्णव दर्शन की बातें कर सकता है। अतः उन्होंने उन वैष्णव के विषय में जानना चाहा जो चोरी चोरी उसे शिक्षा दे रहे थे। भाई उस वैष्णव का ये नाम बता दे प्रहलाद महाराज, और वे उस वैष्णव को बंदी बनाया जाए और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के सामने उसको ले जाया जाए और हिरण्यकशिपु उसको मार दे। अब प्रहलाद महाराज जी कैसे कहें कि नारद जी ने उनको सिखाया है? तो प्रहलाद महाराज जी के वास्तविक गुरु नारद जी थे। ये अध्यापकगण जो षंड और अमरक थे, ये इनके वास्तविक गुरु नहीं थे। ये आगे वर्णन आगे के अध्यायों में आएगा कि जब प्रहलाद महाराज अपने माता के गर्भ में थे तो नारद जी ने उनको हरि नाम की शिक्षा दी थी। तो अब वो कैसे कहें कि नारद जी ने उनको सिखाया है? उनको पता था कि वो नारद जी को भी दंड दे देंगे, तो वो नारद जी का नाम नहीं बता रहे। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि वो पूछ रहे हैं अध्यापकगण, हे कुलश्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि का ये विकार अपने आप आया है या शत्रुओं द्वारा लाया गया है? हम सब तुम्हारे अध्यापक हैं और इसके विषय में जानने के इच्छुक हैं, हमसे सच सच कहो। तो अगले श्लोक में अब प्रहलाद महाराज जी उनके प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, ये श्री प्रहलाद उवाच है। प्रहलाद महाराज जी अब बोल रहे हैं, वो कहते हैं, परह स्वः च इति असत्ग्रह पुंसाम यत माया कृतः विमोहित ध्याम दृष्टः तस्मै भगवते नमः। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि तस्मै भगवते नमः, सबसे पहले कहते हैं कि मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ कि जिसकी यत माया कृत है, जिसकी माया ने सब जीवों की बुद्धि में ये भेद डाल दिया है, पर क्या अपना है, क्या पराया है, और कौन मित्र है, असतग्रह कौन शत्रु है, ये भौतिक जीवन की धारणा डाल दी है और उन सब की बुद्धि विमोहित कर दिया है, विमोहित ध्यान। और दृष्ट तस्मै, ये मैं साक्षात अनुभव कर रहा हूँ। तो इसकी सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को चकमा देकर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। निसंदेह मुझको अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले इसके विषय में प्रमाणिक स्रोतों से सुना था। तो वो तो जो है उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि, अध्यापकगण तो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट की है। प्रहलाद महाराज जी सीधा साधा उसका उत्तर नहीं दे रहे, वो उल्टा बता रहे हैं कि मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट की है, सब में ये विकार भर दिया है, कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है। तो सीधा साधा उत्तर ना देके प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा उत्तर दिया। और फिर आगे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, स यदा अनुव्रत है पंसाम पशु बुद्धि विविधते। अब वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति स यदा अनुव्रत है पुंसाम, जब कोई भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं, किसी जीव के ऊपर, स यदा अनुव्रत है पुंसाम,
जब भगवान किसी के जीव के ऊपर प्रसन्न होते हैं उसके कर्मों से, जब कोई व्यक्ति भगवान का भगत बनता है तो भगवान उसके कर्मों से प्रसन्न होते हैं, तो उसकी पशु बुद्धि विविधते, जो उसकी पशु बुद्धि है, अर्थात कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है, वो सब में भेदभाव करता है, ऐसी बुद्धि भगवान उसकी नष्ट कर देते हैं। और उसके अंदर यह जो भावना है, जो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि जो ये भावना है, अन्य ऐसे अन्य अहम इति भेदगत अस्ति, ये जो भावना है इसमें बहुत संकटपूर्ण है ये, कि जो ये हम समझते हैं कि कोई मेरा मित्र है, कोई शत्रु है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ये जो भावना है बड़ी ही संकटपूर्ण है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि अपने अध्यापकों को जवाब दे रहे हैं, जब भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न होते हैं तो वह पंडित बन जाता है, अर्थात वह शत्रु और मित्र में भेदभाव वो नहीं करता, और वह शत्रु तथा मित्र में अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं और हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तो भगत प्रहलाद जो थे वो तो यही सोचते थे, वो किसी में कोई फर्क नहीं करते थे, वो यही समझते कि सभी जीव जो है ईश्वर के नित्य दास हैं, अतः वो एक दूसरे से भिन्न नहीं है। और उन्होंने वो एग्जाम्पल भी देते थे, जिस तरह शरीर का प्रत्येक अंग पूरे शरीर की सेवा करता है, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हाथों की इंद्रियां हैं, पैरों की इंद्रियां हैं, जो हमें हमारा शरीर आदेश देता है वो हाथ भी वही काम करते हैं, पैर भी वही काम करते हैं। उसी तरह जिस तरह इंद्रियां हमारे शरीर की सेवा करती है, उसी तरह हम भी भगवान का अंश है और हमारा काम भी उनकी सेवा करना ही है, ऐसा प्रहलाद महाराज जी सोचते हैं और यही हमें भी सोचना चाहिए। और ऐसा प्रहलाद महाराज जी ने अगले श्लोक में कहते हैं कि स ऐश आत्मा सौ प्रति अबुद्धि भी, कि ऐसी खराब अबुद्धि भी, ऐसी खराब बुद्धि वाले जिनके अंदर ये भावना होती है सब पर अपना पराया, उनके लिए परमात्मा को दुरुक्ते बड़ा मुश्किल है। अनुक्रम निरूपते, वो अपने भीतर परमात्मा को स्थिर कर पाने में असमर्थ रहते हैं। जिनकी बुद्धि में यह भावना है कि अपना है पराया है, ऐसे लोगों को भगवान की भक्ति में प्रगति करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे लोगों को भगवान का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है, ऐसा प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि उनके लिए भगवान का ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। वो जिनके अंदर ये भावना है अपना और पराये वाले, शत्रु और मित्र के बारे में सोचते रहते हैं, उनके लिए परमात्मा को अपने अंदर स्थिर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वो कहते हैं कि यहाँ तक कि बड़े बड़े वेदवादीन और यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि भी है ना, वो भी विमोहित हो जाते हैं, मोहंती है ना। और यही वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि भी कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए वही मोहग्रस्त हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि वही जो भगवान सबके हृदय में स्थित है, उन्होंने ही भिन्नति में मतिम, वही मेरी बुद्धि का भेद कर रहे हैं। उन्होंने पूछा था ना भाई तुम्हारी बुद्धि कौन भ्रष्ट कर रहा है, तो वो कह रहे हैं वही परमात्मा जो मेरे हृदय में बैठे हैं, वही मेरी बुद्धि का भेद कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं वो। तो इस तरह इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जो लोग सदैव शत्रु तथा मित्र के बारे में सोचते हैं, वे अपने भीतर परमात्मा को स्थिर कर पाने में असमर्थ रहते हैं। उनकी जाने दें, ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह अभिन्न हैं, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिस भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है, उसी ने ही मुझे आपके तथाकथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। तो इतना कहने के बाद प्रहलाद महाराज जी अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि यथा भ्राम्यति अये ब्रह्मान, हे ब्राह्मणों, हे अध्यापकों। अये मतलब लोहा, जिस तरह लोहा अपने आप घूमता है
स्वयं अपने आप से आकर्ष चुंबक, जैसे चुंबक हम करते हैं तो लोहे का टुकड़ा जो है वो चुंबक की तरफ आकृष्ट होता है, अपने आप स्वयं से, उसी तरह से तथा मैं बुद्धति विद्यते चेते, उसी तरह से मेरी चेतना आकृष्ट होती है। जिस तरह लोहा का टुकड़ा नाचता है चुंबक के आगे, उसी तरह से उसकी तरफ आकृष्ट होता है, उसी तरह थे तथा वैसे ही मैं विद्यते, मेरी चेतना आकृष्ट है किसके प्रति? चक्रपाणी के प्रति, अर्थात जिसके हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र है, उसके प्रति मेरी चेतना आकृष्ट हो रही है, जैसे लोहा स्वयं से चुंबक के प्रति आकृष्ट होता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं अपने अध्यापकों से, हे ब्राह्मणों अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोहा स्वतः चुंबक की ओर जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर अर्थात कृष्ण की ओर आकृष्ट होती है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो उन्होंने साफ बता दिया कि मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मेरी चेतना उस चक्रधारी की तरफ अपने आप से आकृष्ट होती है। तो वास्तव में गुरु महाराज जी ने इसे समझाने के उद्देश्य से बताया कि चुंबक द्वारा लोहे का आकृष्ट होना स्वाभाविक है। जिस तरह चुंबक द्वारा लोहे की तरफ आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी तरह सारे जीवों का कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना भी स्वाभाविक है। और भगवान का असली नाम कृष्ण है, जिसका अर्थ ही यही है कि हर एक को, हर वस्तु को आकृष्ट करने वाला, उसका नाम का अर्थ, कृष्ण का नाम का अर्थ ही यही है। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं, जहाँ हर वस्तु, हर कोई कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है। नंद बाबा जी, यशोदा मैया, सभी वयोवृद्ध लोग, श्री दामा सुदामा, अन्य ग्वाल बाल, सभी उनके मित्रगण, श्रीमती राधा रानी जी, उनकी सखी गोपियाँ, यहाँ तक कि पशु पक्षी, गायें तथा बछड़े सभी आकृष्ट रहते हैं कृष्ण के प्रति। बगीचों के फूल फल सभी आकृष्ट रहते हैं। जमुना जी की तरंगे आकृष्ट रहती हैं। आकाश, वृक्ष, पौधे, पशु तथा अन्य सारे जीव आकृष्ट हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह चुंबक द्वारा लोहे का आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी तरह से मैं भी, मेरी चेतना भी आकृष्ट है भगवान कृष्ण के प्रति। जबकि हम देखते हैं कि भौतिक जगत में तो जहाँ सारे लोग कृष्ण द्वारा नहीं अपूर्ति माया द्वारा आकृष्ट होते हैं, आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत में यही अंतर है। हिरण्यकशिपु जैसे लोग इस भौतिक जगत में होने के कारण माया के द्वारा आकृष्ट होते हैं, जबकि प्रहलाद महाराज तो अपनी स्वाभाविक स्थिति है, कहते हैं ये मेरी स्वाभाविक स्थिति है कि मेरी चेतना जो है कृष्ण के प्रति आकृष्ट है। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा या गुरुओं ने पूछा कि प्रहलाद महाराज का पृथक दृष्टिकोण क्यों है, तो उनकी बुद्धि क्यों भेद हो गई, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि पृथक नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति यही है कि वो कृष्ण द्वारा आकृष्ट है। और उन्होंने कहा कि प्रहलाद जी ने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि तुम लोग जो है श्री कृष्ण से अनाकृष्ट हो, अतः तुम्हारे शुद्धिकरण की आवश्यकता है। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज जी ने तो बता दिया, भाई मेरी तो आकृष्ट चेतना जो है ना उस चक्रधारी के प्रति है और अपने आप से ये आकृष्ट है और ये मेरी स्वाभाविक स्थिति है, इसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। तो इतना सुनकर तो वो उसके जो ब्राह्मण, जो अध्यापकगण थे, वो तो बड़े ही नाराज हो गए। तो इस श्लोक में नारद जी कहते हैं, एतावत ब्राह्मणाय उक्तवा, ऐसा ब्राह्मणों को बोलकर वीरराम महामती, जो कि ये प्रहलाद महाराज जी थे महामती, उन्होंने, महान बुद्धि वाले प्रहलाद महाराज चुप हो गए, मौन हो गए, वीरराम। जब ऐसा जवाब उनके अध्यापक उन्होंने प्रहलाद महाराज जी से सुना तो अब तो वो बड़े ही कुपित हो गए, क्योंकि वो राज सेवक थे और बड़े ही उनको शौक हो गया कि इसने ऐसा उत्तर दे दिया है, इसने किसी का नाम नहीं बताया और अब सारा
अपयश हमारे ऊपर आएगा। तो भाई इन्होंने इसको कृष्ण भक्ति सिखा दी है, तो वो बड़े ही उसकी भर्त्सना करने लगे। तो इसकी सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि श्री नारद मुनि महामुनि ने आगे कहा, शुक्राचार्य के पुत्रों अर्थात अपने शिष्यों तथा षंड तथा अमरक से यह कहने के बाद महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हो गए। तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रुद्ध हुए, चूँकि वो हिरण्यकशिपु के दास थे, उनके सेवक थे, राज सेवक थे। अत्यंत वे दुखी थे और प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करने के लिए इस प्रकार बोले। तो अब पहले स्टेप पे उन्होंने जो साम अर्थात प्रहलाद महाराज की प्रशंसा करके उनसे पूछना चाहा कि वो किसी तरह से नाम बता दे कि कौन उनको उपदेश दिया है, हरि की भक्ति किसने सिखाई है उसको। लेकिन जब प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा जवाब दे दिया तो वो बड़े ही क्रुद्ध हुए, और अब इसके बाद वो भर्त्सना कैसे करेंगे, कैसे उसकी ताड़ना करेंगे, और फिर वो उसको दंड देने की कोशिश करेंगे प्रहलाद महाराज जी को, और दंड देने के बाद फिर वो दूसरी बार उसको फिर 1 साल के लिए पढ़ाएंगे और फिर लेके जाएंगे अब उसके पिता के पास। तो इसको हम जो है अगली सीटिंग में करेंगे कि वो गुरुजन जो है अध्यापकगण प्रहलाद महाराज की भर्त्सना कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।